आप डिसाइड कीजिए, आप जीवन भर मेहनत करना चाहते हैं या कुछ समय के लिए। बस यही समय बाबू, कुछ समय के लिए, 1-1.5 साल बस मेहनत है। 1-1.5 साल में आपकी जीवन खत्म नहीं होगा, लेकिन ये 1-1.5 साल डिसाइड करेगा आगे का पूरा जीवन आपका कैसा होगा। हम सब इलॉन मस्क ने एक इंटरव्यू में बात कही कि अगर आप 80 से 100 घंटे एक हफ्ते में काम करो और जो बाकी एवरेज जनता है जो 40, 45, 50 घंटे काम कर रही है, अगर आप यही 80 से 100 घंटे का काम 4 महीने करो तो जो बाकी जनता 1 साल में अचीव करेगी 40 से 45 घंटे काम करके आप 4 महीनों में ही अचीव कर लो। अपने जीवन में अपना लो, 6 महीने बाद जीवन बदल जाएगा। एक ध्यान और एक योग। 5 बजे उठे, अपना तैयार हुए, तैयार होने के बाद 6 बजे 6 से 10 कुछ मत खाओ। जितना पेट खाली रहेगा, कहीं भागेगा ही नहीं ये पेट। खाली पेट कहीं भागता है, भरा हुआ पेट भागता है। भरा हुआ पेट कहता है मोबाइल खोलो जरा, डांस देखा जाए एक बार कैसा चल रहा है। खाली पेट कहीं नहीं भागता। इसीलिए व्रत का सिद्धांत रखा गया, फास्टिंग का सिद्धांत रखा गया, जो हमारे देश के मनीषियों ने कहा कि पेट खाली रखो और मन को पकड़ लो। अब कहां भागोगे? 10 साल के हो जाओ, माँ की अंगुली पकड़ के चलना छोड़ दो। 20 साल के हो जाओ, खिलौनों से खेलना छोड़ दो। 30 साल के हो जाओ, आंखों को इधर उधर मटकाना छोड़ दो। 40 साल के हो जाओ, रात को खाना खाना छोड़ दो। 50 साल के हो जाओ, होटलों में जाना छोड़ दो। 60 साल के हो जाओ, व्यापार करना छोड़ दो। 70 साल के हो जाओ, बिस्तर पे सोना छोड़ दो। 80 साल के हो जाओ, लस्सी पीना छोड़ दो। 90 साल के हो जाओ और जीने की इच्छा छोड़ दो। और 100 साल के हो जाओ। अब इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, सिर्फ एक चीज समझ में आई होगी, टाइम पे जो छोड़ देना चाहिए वो छोड़ देना चाहिए। इसको बोलते हैं जीवन में सबट्रैक्ट। भैया ये कुछ पॉइंट बता रहा हूं, कभी इनको फॉलो करोगे ना तो कोई सी भी एग्जाम में टॉप कर दोगे। सबसे पहला पॉइंट है भैया, डेली पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं कि एक दिन खूब पढ़ाई कर ली और फिर दूसरे दिन घूमने चले गए दोस्तों के साथ। भले 2 घंटे पढ़ो, पर ऐसे पढ़ो कि मजा आ जाए। फॉलो योर टीचर ब्लाइंडली। भैया जो भी टीचर आपने चूज किए, इतने ऑप्शन है यूट्यूब पे, जिनको भी आपने फॉलो करा ना, उसको मतलब जो वो कह रहा है, जिससे तुमको समझ में आ रहा है, उसको पकड़ लो। वो जैसा बोल रहा है उसको फॉलो करते चलो। भैया प्रॉपर नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिख लिख के पढ़ोगे ना तो आपको एग्जाम में लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी। भैया बी रेगुलर विथ योर होमवर्क। होमवर्क रोज जो दिया जा रहा है उसको रोज करो। मेक प्रॉपर टाइम फॉर रिवीजन। भैया रिवीजन करना है क्योंकि पीछे का भूलना नहीं है अपने को। कोशिश करो कि कुछ टाइम निकालोगे, जितना भी दिन भर में पढ़ा उसको रिवाइज करेंगे। और भैया टेस्ट को फ्रीक्वेंटली देते रहना महीने में, कि अपन अपना लेवल देख पाए कि अपन कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। अब रेस्ट करने का टाइम नहीं अंकल, अब बस अपने गोल के पीछे भागना है कुत्ते की तरह, क्योंकि इंसान बन के कुछ नहीं मिलने वाला। कुत्ता बनना है मुझे, कुत्ता। जो चीज चाहिए उसके पीछे पड़ जाना है कुत्ते की तरह, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो या लड़की। 1% आज के जो मिलियनियर्स हैं और बिलियनियर्स हैं, ये फर्स्ट जनरेशन है, पहली पीढ़ी है। सिर्फ 15% लोग जल्दी से पैसे लेके आ रहे हैं। 85% लोग आज इन्होंने पैसा कमाया है। तो किसी ने आके इनसे पूछा कि साहब आप बताइए, इतने कम टाइम में आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए फाइनेंशियली? तो साहब इन्होंने जवाब दिया कि हम किताबें पढ़ते हैं। कितनी किताबें पढ़ते हैं? 50 किताबें साल की, 1 बुक अ वीक, 1 किताब पर हफ्ता। फिर इनसे पूछा गया कि साहब आप कैसी किताबें पढ़ते हो? बोले हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, हम लोग सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि सेल्फ हेल्प बुक से अगर एक आइडिया मिल जाए, 1 आइडिया इज वर्थ $1 मिलियन। एक आइडिया $1 मिलियन के बराबर है साहब। अरबपति खरबपति लोग एक किताब हर हफ्ता पढ़ते हैं। गाड़ी चलाते हैं। बेटा तुझे क्या लगता है पिताजी के पास बहुत सारा पैसा है या थोड़ा पैसा है? थोड़ा पैसा है ना। अब वो 10 साल बाद तो बुढ़े हो जाएंगे। कितनी एज हो गई उनकी? 42 के आसपास है। 42 के बाद 10 साल बाद कितने के हो जाएंगे? पैरों में दर्द रहेगा। गाड़ी कितने दिन चलाएंगे? आंखें कमजोर हो जाएंगी। जब वो बुढ़े हो जाएंगे तो तू क्या करेगा बेटा? तू तो पढ़ता नहीं। तेरी एज कितनी है? 14। 10 साल बाद तू कितने का होगा? 24 का। 24 का तो लड़का पूरा बड़ा हो जाता है। 24 के लड़के का तो सुख मिलना चाहिए। कमा के लाए, पिताजी को कहे आप मत चलाओ गाड़ी, मैं कमाऊंगा। तो बेटा तू जिस रास्ते पे, ऐसे तो पिताजी को जिंदगी भर गाड़ी चलानी पड़ेगी। बुढ़े हो जाएंगे, हाथ पैर कांपेंगे, गाड़ी चलानी पड़ेगी। तू देख हर चीज समझता है, अंदर दिमाग है बेटा। देखो माता पिता तो अपना पूरा फर्ज लक्ष्य को पाने के लिए प्लानिंग जरूरी है मेरे दोस्त, वरना आपका लक्ष्य सिर्फ सपना बन के रह जाएगा। फेल हो गए तो क्या हुआ?
फिर से ट्राई करो, मगर चलते रहो। पहाड़ों से निकली हुई नदी को देखो, उसने आज तक रास्ते में किससे पूछा नहीं कि समंदर कितना दूर है, लेकिन वो समंदर से जाके मिलती है दोस्तों। इसलिए मैं कहता हूँ चलते रहो, चलते रहो। जीवन में दो प्राथमिक विकल्प होते हैं प्रिय दोस्तों, या तो जो परिस्थिति है उसे स्वीकार करो, या उस परिस्थिति को बदलने के लिए आप संघर्ष करो और उस परिस्थिति को बदलने का जिम्मा उठाओ। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि जीतने वाले छोड़ते नहीं और छोड़ने वाले जीतते नहीं, क्योंकि हार और जीत के बीच के फासले बड़े होते हैं परंतु नामुमकिन नहीं। सब देने वाले को कभी माफ न करो और अपनी बेइज्जती कभी न भूलाओ। कि कितने भी दुख आए, कितने भी गम आए, कितनी ऊंचाई आए, कितनी भी नीचाई आए, आखिर में अच्छे लोग जरूर जीतते हैं। मोटिवेशनल पढ़ पाओ तो सेव कर लो। पहला, वर्ड्स इज इक्वल टू एक्शन। जो बोलो वो करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोलते हो कि मैं कल 7:30 बजे जिम में जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, जिम जाओ उस वक्त। इससे तुम्हारे ब्रेन ये बोलेगा कि ये बंदा जो बोलता है वो करता है, और इससे फ्यूचर में तुम्हारा एटीट्यूड टुवर्ड योरसेल्फ बढ़ता चला जाएगा। दूसरा, पॉजिटिव इनपुट डालो टू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। अगर वही क्रिंज शोज देखोगे जैसे कि बिग बॉस, रोडीज, नागिन, और सोचोगे महान बनने के रास्ते पे मैं आराम से महानता को हासिल कर लूंगा, कभी भी नहीं होने वाला है। कभी भी तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप हो ही नहीं सकता। सो चेंज द इनपुट टू चेंज द आउटपुट। एंड थर्ड वन, माई पर्सनल फेवरेट, दैट टर्न योर प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी। एक लूजर बोलता है मेरे साथ ही क्यों होता है, सब कुछ मुझे ही क्यों झेलना पड़ता है, भगवान इतने बुरे क्यों हैं। नहीं दोस्त, तुम उस अपॉर्चुनिटी में ग्रोथ का रास्ता नहीं देख पा रहे हो कि ठीक है ये चीज मेरे साथ हुई, पर मैं इससे पॉजिटिव कुछ निकाल कर दिखाऊंगा, और इस बुरे वक्त से भी कुछ पॉजिटिव लर्निंग, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर दिखाऊंगा। अब जैसा कि तुम्हें लिखे रिटर्न नहीं मिलेंगे, पर अगर इनको तुमने तोड़ा तो ये किसी भी कानून को तोड़ने से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। गौर से सुनो। पहला, ये समझो कि दुनिया मतलबी है, तो तुरंत में पैनिक मत करो, तुरंत में गुस्सा मत करो, चुपचाप ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी पे मास्टरी हासिल करो और इसका फायदा उठाओ अपने रास्ते बनाने में, अपना ग्रोथ लेने में। दूसरा, इसको तो तुम्हें बहुत डीप में समझना पड़ेगा, जो मैं बार बार बोलता हूं, दैट अनप्रिडिक्शन इज पावर। तुम्हारी शक्ति इसी में है कि तुम अनप्रिडिक्टेबल हो, तुम्हें कोई प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकता है, वरना जिस दिन तुम्हें लोग प्रिडिक्ट करने लगे वो तुम्हें कंट्रोल करने लगेंगे। तो सारे सीक्रेट शेयर मत करो, कुछ चीजें अपने तक भी रखना सीखो। तीसरा, इस चीज से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना, दैट हार्ड वर्क का कोई रिप्लेसमेंट है ही नहीं। भले सोशल मीडिया पे चिल्ला चिल्ला के लोग बोल रहे हो मैं तो स्मार्ट वर्क करता हूं, आई एम द स्मार्टेस्ट वर्कर। नो डियर, स्मार्ट वर्कर कौन होता है? जो हार्ड वर्क तो करे लेकिन राइट डायरेक्शन में करे। तो हार्ड वर्क को ना करना तो पॉसिबल है ही नहीं। एक्सेप्ट करो, जहां भी मेहनत करने का मौका मिले खूब मेहनत करो, वहां से ऐसा रिजल्ट निकालो सारी दुनिया शॉक में चली जाए कि ये बंदे को मैं क्या समझता था और ये कितना खतरनाक इंसान है। अब बस अपने तक रखना मत सीखो और लोगों की भी मदद करना